हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम जैसा कि साइंस का रिवीजन कर रहे थे और साथ ही साथ क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे थे, तो उसी को आगे आज बढ़ा रहे हैं हम। क्योंकि साइंस में देखिए फिजिक्स का जितना पोर्शन था कंप्लीट हो चुका है, केमिस्ट्री का भी पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखिए जितने बायोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्लास में देखिए आपका रिवीजन भी होता जाएगा और इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन भी आपके तैयार होते जाएंगे। तो अगर आपने देखिए पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। और देखिए कुछ लोग परीक्षा को लेकर काफ़ी परेशान हैं, यानी एग्ज़ाम को लेकर। तो देखिए आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा, आप परेशान मत होइए, सितंबर से पहले आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है? देखिए एग्ज़ाम को लेकर हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि सितंबर से आपका पहले परीक्षा नहीं होगी। ये अगस्त में जो इधर-उधर आप सुन रहे हैं, ये सब ऐसी ही अफ़वाहें हैं। अगस्त में किसी भी हालत में परीक्षाएँ नहीं होंगी। बस आप लोग लगातार अच्छे से रिवीजन करते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी पर फोकस करिए और जितनी सारी चीज़ें इस क्लास में आपको पढ़ाई जाएँगी, वो सारी चीज़ें आपको पीडीएफ में मिल जाएँगी, आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं पौधे के भाग, यानी पौधे के भाग कौन-कौन से होते हैं। तो देखिए, पौधे का भाग देखिए सबसे पहला है देखिए जड़। जड़, जड़ के बारे में हमें पढ़ना है। जड़ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जड़ों के कार्य, ठीक है? और देखिए दूसरा भाग है तना। ठीक है? ये क्या है? ये जो पौधे का है तना। और तीसरा भाग है देखिए पत्ती। पत्ती के बाद देखिए फूल और फूल के बाद देखिए फल। यानी जो पौधे के मुख्य भाग कितने हैं? 5 भाग हैं। इन पाँचों भागों को हमें पढ़ना है, क्योंकि इन पाँचों भागों से प्रश्न पूछे जाते हैं और हर साल एग्ज़ाम में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए पौधे के भाग समझने से पहले हमें समझना होगा बीज के बारे में, क्योंकि बीज से ही बनता है पौधा। तो देखिए क्वेश्चन है, बीजों की संरचना का वर्णन कीजिए। मूलांकुर तथा प्रांकुर से क्या बनता है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए आप कोई भी बीज ले लीजिए, चाहे गेहूं का ले लीजिए, चाहे धान या मटर, कोई भी। तो देखिए जो उसका बाहरी वाला छिलका होता है, ये इस प्रकार ये कोई बीज है। तो ये जो बाहरी वाला छिलका है इसे हम कहते हैं बीज आवरण। यह बीज का बाहरी आवरण होता है, ठीक है? फिर देखिए इसके अंदर का जो ये हिस्सा होता है, इसे हम कहते हैं बीज पत्र। इसका कार्य क्या होता है? ये भोजन संग्रहण करता है। ये क्या करता है? भोजन का संग्रहण करता है। फिर अगला देखिए इसका हिस्सा होता है बीज का भ्रूण, जिसे हम क्या कहते हैं? एम्ब्रॉय। तो देखिए यह बीज का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिससे नया पौधा विकसित होता है। यानी इस भ्रूण से नए पौधे का विकास होता है। ठीक है? भ्रूण के 2 मुख्य भाग होते हैं। इस भ्रूण के क्या है? 2 मुख्य भाग होते हैं। कौन-कौन से? एक होता है मूलांकुर, इससे जड़ बनती है। यानी क्वेश्चन था कि मूलांकुर से क्या बनता है और प्रांकुर से क्या बनता है? तो देखिए जो मूलांकुर होता है, इससे जड़ का निर्माण होता है। देखिए ये है बीज और नीचे वाला जो ये हिस्सा है, इसे हम कहते हैं मूलांकुर। देखिए ये वाला हिस्सा जो है ये क्या है? मूलांकुर है। इससे जड़ का निर्माण होता है। और दूसरा हिस्सा है प्रांकुर, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये क्या है? ये है प्रांकुर। इससे तना व पत्तियाँ बनती हैं। यानी इससे क्या बनता है? तना व पत्तियाँ। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं हम। हम समझते हैं पौधे के भागों के बारे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे जड़, यानी जड़ क्या होती है? तो देखिए अगला क्वेश्चन है, पौधे के जड़ तंत्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये लघुत्तरीय प्रश्न है। तो देखिए पौधे के जड़ तंत्र, यानी जड़ पौधे का वह भाग है जो सामान्यतः मिट्टी के नीचे पाया जाता है। यह पौधे को सहारा देती है, पानी और खनिज लवणों को मिट्टी से अवशोषित करती है। कुछ पौधों में भोजन संचित भी करती है। ठीक है? जड़ें, देखिए जड़ों के प्रकार कितने हैं? तो जड़ें दो प्रकार की होती हैं। एक होती है मूसला जड़ और एक होती है अपस्थानिक जड़। ठीक है? समझते हैं मूसला जड़। तो देखिए ये कोई पौधा है, इसमें जो देखिए मेन वाली जड़ होती है, इस प्रकार नीचे ज़मीन के नीचे होती है, इसे हम कहते हैं मूसला जड़, ठीक है? और इसी में अगर इस प्रकार छोटी-छोटी और जड़ें निकली होती हैं, उसे हम कहते हैं अपस्थानिक जड़। तो चलिए इनको समझते हैं। तो देखिए मूसला जड़ का निर्माण बीजों के अंकुरण से होता है, जो पौधे की मुख्य जड़ कहलाती है। यानी ये जो मूसला जड़ है, पौधे की मुख्य जड़ कहलाती है। इसके आसपास छोटी-छोटी शाखाएँ उत्पन्न होती हैं, जो पौधे के लिए देखिए जमीन से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। ठीक है? तो देखिए अपस्थानिक जड़, इन जड़ों का निर्माण पेड़ के तने द्वारा होता है। यह तने के आधार से विभिन्न शाखाओं में पैदा होती हैं। यह भूमि के भीतर अधिक गहराई तक नहीं जाती हैं। यह पौधे के लिए श्वसन क्रिया का कार्य करती हैं। ठीक है? देखिए
जड़ यानी पौधे के अगर भाग आपको डिटेल से बहुत अच्छे से समझना है तो देखिए जब हम चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ा रहे थे, वहाँ पर सारा कुछ बहुत ही डिटेल से समझाया जा चुका है। तो प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर हम देखिए बिल्कुल क्वेश्चन के बेस पर चल रहे हैं, ठीक है? क्योंकि हमें यहाँ पर प्रश्न उत्तर करने हैं। तो चलिए अगला है देखिए, अपस्थानिक जड़ 2 प्रकार की होती हैं। जो अपस्थानिक जड़ है ये कितने प्रकार की होती है? 2। एक होती है रेशेदार जड़ और एक होती है वायवीय जड़। जड़ों के कार्य तो देखिए जल और खनिजों का अवशोषण यानी जड़ें क्या करती हैं? जल और खनिजों का अवशोषण करती हैं। पौधे को मिट्टी में स्थिरता देना यानी पौधे को सीधा रखती हैं यानी स्थिर रखती हैं। भोजन का संचय यानी जो जड़ें हैं पौधे के लिए भोजन का संचय करती हैं, जैसे गाजर है, मूली है, सलजम है, ठीक है? और कुछ पौधों में सहायक कार्य यानी पौधे को सीधा रखना है मतलब उनको सहायता प्रदान करती हैं, ठीक है? जैसे देखिए मक्का में जो होती हैं वो सहायक जड़ें होती हैं जो तने को सीधा रखती हैं। देखिए इस प्रकार अगर आपने मक्के का पौधा देखा होगा तो देखिए अगर देखिए इस प्रकार लगा है तो उस पर इस प्रकार देखिए जमीन के ऊपर जड़ें निकली होती हैं, जिससे क्या है ये पौधा सीधा रहता है, गिरता नहीं है। चलिए अब हम समझते हैं तना। तो देखिए तना तना पौधे का वह भाग है जो मिट्टी के ऊपर होता है। यह पत्तियों, फूलों, ठीक है, को सहारा देता है। पत्तियों, फूलों को सहारा देता है और जल, खनिज व भोजन परिवहन का कार्य करता है। ठीक है? चलिए अब हम समझते हैं तने के मुख्य कार्य। पौधे को सीधा खड़ा रखना, जड़ से पत्तियों तक जल और खनिज पहुँचाना, पत्तियों में बना भोजन बाकी भागों में पहुंचाना यानी जो पत्तियां जो भोजन बनाती हैं वो सभी भागों में पहुंचाना। फूल फल और पत्तियों को सहारा देना, भोजन का संग्रहण, प्रजनन में मदद यानी कुछ पौधों में जैसे आलू और अदरक। चलिए अब हम समझते हैं तनों के प्रकार। तना कितने प्रकार का होता है तो देखिए एक होता है वायवीय तना। ये सामान्य तने हैं जो जमीन के ऊपर होते हैं। उदाहरण जैसे आम, नीम, बरगद, गुलाब, नीम, सूरजमुखी। ठीक है, ये कैसे हैं? वायवीय तने हैं। ठीक है। अगला है देखिए भूमिगत तना। ये तने जमीन के नीचे होते हैं और अक्सर भोजन संग्रहण करते हैं। जैसे जमीन के नीचे कौन कौन से तने होते हैं तो देखिए अदरक, आलू, प्याज, अरबी। अगला है देखिए अर्ध वायवीय तना। ये तने जमीन की सतह पर या थोड़े नीचे होते हैं और नए पौधे बनाने में मदद करते हैं। देखिए इसका उदाहरण क्या है? दूब है, घास है, जंगली स्ट्रॉबेरी है और जलकुंभी। ये कैसे हैं? अर्धवायवीय तने हैं। क्वेश्चन है देखिए पत्तियों के प्रकारों के नाम बताइए एवं उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो देखिए पत्तियां मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है सरल पत्ती जिसमें एक ही पर्णफलक होता है, जैसे आम, अमरूद। पर्णफलक मतलब अगर जो पत्ती जिसमें देखिए कोई इस प्रकार कटिंग नहीं बनी होती, डायरेक्ट ऐसे इस प्रकार अगर पत्ती बनी है, ठीक है? वो कैसी है? ये सरल पत्ती है। ये देखिए आम की जो पत्ती है, ये सरल पत्ती होती है। अमरूद की पत्ती देखिए इसमें भी कोई कटिंग नहीं है, ये भी ये सरल पत्ती है। ठीक है? फिर आती है देखिए संयुक्त पत्ती। तो संयुक्त पत्ती आपने देखिए नीम की पत्ती देखी होगी या गुलाब की पत्ती देखी होगी, तो ये संयुक्त पत्ती होती है। इसमें देखिए छोटे-छोटे खाँचे बने होते हैं, यानी इस प्रकार देखिए कटिंग बनी होती है ऐसे, ठीक है? तो ये जब भी कोई पत्ती आप देखिए, अगर इस प्रकार कटिंग बनी है तो वो क्या है? संयुक्त पत्ती के अंतर्गत आती है। अगर ये कटिंग नहीं है, तो सोच लीजिए कि वो सरल पत्ती है। देखिए संयुक्त पत्ती जिसमें पत्तियाँ छोटे-छोटे पर्णकों में विभाजित होती हैं, जैसे गुलाब है, नीम है, इमली है। ये कैसी हैं? संयुक्त पत्ती हैं। पत्तियों के कार्य तो देखिए पत्तियां हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। सूर्य के प्रकाश की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन बनाना। पत्तियां देखिए वाष्पोत्सर्जन करती हैं। पत्तियों से पानी की भाप के रूप में निकास यानी जो पत्तियों से पानी है जो भाप बनकर उड़ता रहता है। श्वसन पत्तियां हैं जो श्वसन कार्य करती हैं। गैसों का आदान प्रदान, भोजन का संग्रहण, जैसे पालक, पुदीना आदि। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और पौधे का जो अगला भाग है तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये पूरा पीडीएफ जब पौधे के पूरे भाग कंप्लीट हो जाएंगे तो देखिए ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और आज की क्लास में हमने देखिए क्या-क्या पढ़ा, तो हमने जड़ के बारे में पढ़ा, तना के बारे में पढ़ा और पत्ती के बारे में पढ़ा। ठीक है? तो अगली क्लास में हम इसी के आगे पढ़ेंगे क्योंकि देखिए आज हमारी तबीयत सही नहीं है जिस वज़ह से थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है। ठीक है? तो आगे की क्लास हम इसी के आगे बिल्कुल जस्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए।